बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं करामत भट्टी अपने नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग बड़ी एक खौफनाक कह लें कि सूरत हाल पर है, और ये सूरत हाल जो है क्लाइमेट चेंज से जन्म लिया है, और पाकिस्तान में आने वाला जो हालिया सैलाब है ये भी उसकी वजह से ही आया है। अगर जो सैलाब के हवाले से भी हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ तरह की आरा पाई जाती हैं। किसी का कहना है कि ये खुदा का अजाब है, कुछ इसको कहते हैं कि ये खुदा की दी हुई नेमतों से सींग फंसाने की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो जो जिनके पास ये दलील है कि ये खुदा का अजाब है, ज़ाहिर है वो क्या दलील देते हैं, और जो कहते हैं कि नहीं ये अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के साथ जो है हमने जो खिलवाड़ किया है उसकी वजह से हुआ है। इस पे बात करेंगे कि इस सैलाब से क्या क्या नुकसान हुआ है, और इस पे बात करेंगे कि इस नुकसान का तदारक कैसे मुमकिन है, और इससे बात करेंगे कि दुनिया इसको कैसे देख रही है। और इस पे बात करेंगे कि जो साइंटिस्ट हैं, क्लाइमेट चेंज जो साइंटिस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं, उनकी इसके बारे में क्या राय है। क्योंकि हम ईमानदारी से समझते हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो बहसों का मेयार है, एक तो बड़ा पोच हल्का है, और दूसरा इश्यूज़ पे बहस नहीं हो रही, वहाँ पे सनसनीखेज़ी पे बहस हो रही है। लोग भी उसी को देख रहे हैं, लोग भी इसी को, लेकिन हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि हम अपनी किसी बात को उसको लोगों को इसलिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारी वाल पे आएँ। तो हम असल इश्यूज़ जो हैं, और जो इशू असल में जो है वो हमारी सोसाइटी की जो है उसके बनने में या उसकी सोसाइटी के बिगाड़ की तरफ ले जाने में जिनका किरदार है, हम उनकी तरफ बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारे नज़दीक सानवी हैसियत रखती हैं। सियासत पे भी बात करते रहते हैं, हम करते भी रहेंगे, लेकिन कुछ और भी बड़े अहम इश्यूज़ हैं सियासत के साथ साथ, उनकी तरफ भी हमें निगाह दौड़ानी है ताकि पाकिस्तान को हम आने वाले ख़तरात से बचा सकें और इंसानियत को ज़्यादा बड़ी पिक्चर में यह महफूज रख सकें। सैलाब के हवाले से लोगों का ख्याल है कि ये खुदा का अजाब है। एक ग्रुप ये राय देता है, और उस ग्रुप की राय जो है बड़े लोग उसको बाय करते हैं, वो इसको ठीक समझते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, उन नेमतों के साथ जो खिलवाड़ किया है उसकी वजह से ये सैलाब आया है। अल्लाह ताला जो है वो बड़े रहीम हैं, बड़े करीम हैं, और जिन इलाकों में सैलाब आया है, बड़े शहरों के, पोश इलाकों के खुशहाल तबका जो है वो ज़्यादातर इसका शिकार नहीं हुआ। इसकी गालिब अक्सरियत जो है गरीब, मेहनत कश, किसान, मजदूर और देहात में रहने वाले लोग जो हैं वो इनका शिकार हुए हैं। तो इसलिए ये नहीं है, ये लोग, इन लोगों ने किसी और के किए हुए गुनाह को भुगता है, और वो और गुनाह कौन सा है इस पे हम आगे जाके बात करेंगे। नुकसान के हुजम पे बात कर लेते हैं। 1500 के करीब अब तक जो हैं वो लोग जो जान से जा चुके हैं, और 3000 किलोमीटर के करीब सड़कें बर्बाद हो गई हैं। 20% के करीब कुल पाकिस्तान का जो रकबा है वो पानी में डूबा हुआ है, और इससे नुकसान ये हुआ है, जानवर बह गए हैं लोगों के, इससे नुकसान हुआ है लोगों के लिए। जो उन्होंने ज़राअत का जो सारे असबाब थे वो या तो बह गए उसमें, या ख़राब हो गए, उनके जो फसलें खड़ी हैं उनकी तबाह हो गई। ख़ास तौर पे कपास की जो काश्त का एरिया था वहाँ पे, अब तो आल पाकिस्तान टेक्सटाइल वो जो हैं अहदेदारान जो हैं, टेक्सटाइल एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी ये कह दिया है, आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी ये कह दिया कि इंडिया से अब काटन मंगवाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि काटन जो है वो सैलाब में तबाह हो गई है। तो इंडिया से मंगवाएंगे तो अपने आर्डर्स को पूरे कर सकेंगे। बहरहाल ये है, लेकिन ये है कि जो इसमें जो नुकसान हुआ है, फिर इसमें और भी कई नुकसान हुए हैं, उनकी तरफ भी हम जाएंगे। जैसा कि जंगली हयात को नुकसान पहुंचा, हम इंसानों की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा है, और जंगली हयात में और परिंदों को नुकसान पहुंचा है। जब उन्होंने ज़मीन से अपना रिस्क इकट्ठा करना है, और ज़मीन में उन बेचारों को जो नीचे पानी होगा और 2-2 महीने में पानी नहीं उतरेगा, तो कहाँ से खाएंगे पिएंगे। उन्होंने जो अंडे दिए थे, उनके जो छोटे बच्चे थे वो बह गए, खुद वो बह गए। तो उसके लिए क्या हिकमत अमली, इस पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर, जो है वो थोड़ा थोड़ा हम इन चीज़ों को करेंगे। और साथ में अब यहाँ पे इस बात का जिक्र किए बगैर भी हम नहीं रह सकते कि क्लाइमेट चेंज के सबब जो है ये जो सारा कुछ तबाही आई है। तो इमरान खान जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ के सरबराह जो है बिलियन ट्री जो है वो ये एक प्रोजेक्ट KPK में लॉन्च किया था, और उस प्रोजेक्ट के जो शानदार नतायज आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए कटाव को रोकने के लिए, माहौल को बेहतर बनाने के लिए, साफ़ बनाने के लिए, ठंडा करने के लिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। फिर उन्होंने 50 के करीब डैम्स पर काम शुरू किया, जिनमें से 9-10 के करीब जो है वो नियर टू कंप्लीट हैं, कुछ कंप्लीट हो गए हैं उनमें। तो ये एक उन्होंने जो है वो उसमें, और ये सैलाब की वजह एक और भी बताई जाती है, लेकिन पाकिस्तान में वो कहते हैं 7253 के करीब जो हैं वो ग्लेशियर्स हैं, उनमें बहुत सारे पिघल चुके हैं। और फरवरी और ख़ास तौर पे मार्च और अप्रैल में जो मौसम था वो मामूल से गर्म था,
और उस मामूल से गर्म मौसम के वो भी एक नकीब था, वो भी ये बता रहा था कि तबाही आने वाली है, लेकिन हमने उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। तो उसकी वजह से अब ये आ गए। अब इसके असरात क्या होंगे? एक तो असरात उन्होंने कह दिया है, IMF ने भी कह दिया कि महंगाई मुजाहरे शुरू हो सकते हैं पाकिस्तान में। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके नफसियाती असरात आएंगे, इसके सियासी असरात आएंगे पाकिस्तान में, और इसके समाजी असरात आएंगे, इसमें इसके मुआशी असरात आएंगे। तो पाकिस्तान की पहले से जो है वो पहले भी मुआशी बहाली के लिए जिद्दोजहद कर रहा है पाकिस्तान की हुकूमत, और बहुत सारा कर्ज जो है वो जो ले चुकी है पाकिस्तान की हुकूमत। अब भी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी 2 रोज़ पहले पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा कि 30 अरब डॉलर जो है उसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को। पुर्तगाल से तल्लक है एंटोनियो गुतरेस का, और जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के, 1 करोड़ आबादी है उस मुल्क की, और हमारे जो हैं 2 करोड़ 3 करोड़ 30 लाख के करीब लोग जो हैं वो ज़्यादा सही अल्फाज में वो जो है मुतासर हुए हैं सैलाब से। सो उनको उस चीज़ को अंदाज़ा लगाने में बड़ी उन्होंने और कहा, और जो है उन्हें आसानी हुई, और उन्होंने उस लिहाज से पाकिस्तान के लिए मदद की अपील की। और उन्होंने जिनसे मदद की अपील की, उन ममालिक से मदद की अपील की जिन ममालिक की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, जिन ममालिक की वजह से बर्बादी आई है, जिनकी तरक्की की कीमत पाकिस्तान ने अदा की है, जो चीन है, जो अमेरिका है, जो इंडिया है, जो यूरोपियन यूनियन के ममालिक हैं, जो सनती तरक्की जिन ममालिक ने की है, और जो उस सनती तरक्की की वजह से जो गैसें, जो जहरीली गैसें जो खारिज होती हैं, वो पाकिस्तान 1957 से लेकर आज तक उन गैसों का निसफ है। 1% भी पूरा नहीं है, 100 में 1% भी नहीं, वो 50% है। लेकिन ख़तरात सबसे ज़्यादा लेकिन पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती से उन ममालिक में होता है जिन ममालिक को वो पहले 10 मुल्क हैं जो माहौलियाती आलूदगी की वजह से शदीद जो है उससे मुतासर हुए हैं। अब हमने ये देखना है कि इतनी खौफनाक सूरत हाल जो पिक्चर हमने पेश की है, इसका हाल क्या है। एक तो यह है कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये बेमिसाल जो सूरत हाल है जो पाकिस्तान के लिए पैदा हुई है। उसमें उन्होंने कहा कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इंसाफ से काम लें और पाकिस्तान की बढ़ चढ़ के मदद करें। बड़ी गंभीर सूरत हाल जो है उन्होंने ये कहा। लेकिन देखना यह है कि एक इंडियन साइंसदान है और वो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, अंचल उनका नाम है, वो ये कहते हैं कि बल्कि अंचल प्रकाश ज़्यादा सही लफ्ज़ों में उनका पूरा नाम ले तो वो ये कहते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई बात नहीं है। बड़ी देर से लोग शोर डाल रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनका कहना कि साउथ एशिया के पास मंजर में तो ये बिल्कुल भी अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, एक्सपेक्टेड है, सारा कुछ है, पहले से पता है और समझ भी आ रही है सारी। लेकिन ये है कि हुकूमतें जो हमारी हैं वो उस तरफ मुतवज्जो होने का नाम नहीं ले रही। सो अनप्रेसिडेंटेड इसको कहना ये ठीक नहीं है, उनकी राय ये है। अच्छा, अब ये हल क्या है? हल इसका ये है कि एक तो ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उन्होंने इतना मुनाफा कमाया, खरबों डॉलर अपनी उससे किया, अपनी कौम को ऊपर उठाया, अपने जो मुआशियात की बेहतरी की, अपने मुल्कों में बेहतरी की, अपने अदारों को इस्तेहकाम दिया, अपने दफा को इस्तेहकाम दिया। लेकिन उनकी तरक्की की कीमत जो है वो गरीब ममालिक अदा कर रहे हैं। ख़ासतौर पर मेरा मुल्क पाकिस्तान उसकी कीमत अदा कर रहा है, और बाकी भी इर्द गिर्द के ममालिक जो गरीब ममालिक हैं वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। तो ये तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ बैठ कर ज़रूरी है कि ऐसे किसी मुश्तरका लाहे अमल पर पहुंचा जाए। पहुंचा भी गया है पहले वैसे, लेकिन यह है कि उन पर तेज़ रफ्तारी के साथ अमल दरामद और दरकार फंड्स जो हैं वो दस्तियाब होने चाहिए। ये एक बड़ी पिक्चर में जो असल रिस्पांस जो है। फिर ये है कि फॉसल फ्यूल्स जो हैं, जैसे वो जो है गैस जो है, जैसा कि तेल है, पेट्रोल है, इनका इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाए, चूँकि ये ओजोन को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है इनकी वजह से जो निकलने वाली आलूदगी है। फिर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री जिस तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की की उसकी एक कीमत है, उनकी एमिशंस जो हैं, जहरीली गैसों का अखराज जो है। फिर पावर प्लांट जो हैं, पावर प्लांट जो कोयले से चलने वाले ख़ास तौर पे, उन्होंने भी माहौल को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घटिया गाड़ियाँ जो हैं, वो गाड़ियाँ जो हैं उनका भी सड़कों पे चलना, उनके धुएं का निकलना, उसने भी माहौल को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से जो माहौल में तब्दीली आई हैं, मौसम अचानक उनके पैटर्न बदलने शुरू हो गए हैं, ये उनकी वजह से है। तो इसलिए इन चीज़ों को जब तक नहीं रोकेंगे, और ये कहने वाले ये कहते हैं कि अगर आज आप ये सारे काम कर लेंगे तो पहला नतीजा जो आएगा वो 10 साल बाद आएगा। तो देख लें, इस बात में सोच लें कि कितनी ज़्यादा इसके बारे में जो हमें है वो प्लानिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान को देखना होगा, ख़ासतौर पे अगर ये कहा जाए, वो अंचल प्रकाश भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के मॉडल से सीखना चाहिए।
बांग्लादेश में बहुत सैलाब आते थे, लेकिन अब बांग्लादेश जो है वो मौसमी तब्दीली के हवाले से जो मुतासरा तीन ममालिक हैं उनमें बांग्लादेश का नंबर जो है वो सबसे पाकिस्तान के बाद आता है। सो उन्होंने वहाँ पे उनकी रेजिलियंस जो है, उन्होंने उनकी जो कमिटमेंट है और उन्होंने जो इकदाम किए हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि गौर से उन इकदाम को देखे, ताकि ये जो मौसम की तब्दीली अब अमरे वाक़या है इसने आते रहना, वक्तन फ़वक्तन आते रहना है, तो इस पर काबू कैसे पाना है, इससे बचना कैसे है, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत होगी और मकामी सतह पर इर्द गिर्द के ममालिक को देख के उनसे सीखना होगा। अच्छा, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अपनी तहरीरें लिखते हैं बड़े मशहूर जो अमरीकी साहबी हैं, डेविड वेल्स जो हैं, वो एक आने वाले दिनों में क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक बड़ी खौफनाक पिक्चर पेश करते हैं। वो ये कहते हैं कि दुनिया के तमाम हिस्से इंसानी रहायश के लिए बहुत गर्म हो जाएंगे और जो लोग पीछे रह जाएंगे वो गर्मी से मर जाएंगे, बीमारियां बढ़ेंगी और बदल जाएंगी, यानी जो बीमारियां अब हैं वो नहीं होंगी, ये कोई नई बीमारियां होंगी। अब देखना, इन बीमारियों पे इतनी रिसर्च की है, इतनी मेहनत करके साइंसदानों ने दवाइयां इजाद की, इलाज इजाद किया, अब वो ख़त्म और उनकी जगह पे नई आ जाएंगी। उनके लिए पता नहीं कितना अरसा लगेगा वैक्सीन बनाने में, उनका इलाज के लिए वो उसमें। सो ये एक खौफनाक सूरत हाल है कि बीमारियां बढ़ जाएंगी और बदल जाएंगी, खुराक की किल्लत दायमी हो जाएगी, क्योंकि हम ज़राअत को एक आबो हवा से दूसरी आबो हवा में मुंतकिल करने में नाकाम हुए हैं। बांग्लादेश जैसे पूरे मुल्क और मियामी जैसे दूसरे ममालिक के कुछ हिस्से पानी के अंदर होंगे। ये तो एक सूरत हाल उन्होंने बताई, और साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि 2030 में पाकिस्तान के बड़े शहरों में माहौल बहुत गर्म हो जाएगा, ख़तरनाक हद तक गर्म हो जाएगा, और 2050 में सूरत हाल पाकिस्तान में ये होगी, इतनी शदीद गर्मी होगी कि घर से निकलना मौत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। जनाब अली, अब आप चटोरपन पूरा करें सस्ती सियासी बहसों में या इन बड़े इश्यूज की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। किसी शायर ने कहा था, मानो ना मानो जाने जहां इख्तियार है, हम नेको बद हुजूर को समझाए देते।